अब आगे हम फार्मेशन की बात करेंगे। तो हमने 4 फार्मेशन देख लिया, जिसमें सिंगल फाइल फार्मेशन हमने देखा, फाइल फार्मेशन हमने देखा, डायमंड फार्मेशन हमने देखा, एरोहेड फार्मेशन हमने देखा। अब हम 5वें फार्मेशन की बात करेंगे, स्पीयर हेड फार्मेशन, और 6ठे फार्मेशन की बात करेंगे, स्टैंड लाइन फार्मेशन। तो 6 फार्मेशन उसके बाद हम समाप्त करेंगे। फिर हम सेक्शन का बंटवारा कैसे होता है, वो प्लाटून फार्मेशन क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम 5वें फार्मेशन की बात करें। यहाँ पर हम 5वें फार्मे स्पीयर हेड फार्मेशन। तो स्पीयर फार्मेशन देखिए, हम फिर से एक बार आपको हम कहते हैं कि नंबर एक सिंगल लाइन फार्मेशन, नंबर 2 फाइल फार्मेशन, नंबर 3 डायमंड फार्मेशन, नंबर 4 एरोहेड फार्मेशन, नंबर 5 स्पीयर हेड फार्मेशन, नंबर 6 एक्सटेंड लाइन फार्मेशन। ये 6 फार्मेशन है। तो 5वां फार्मेशन स्पीयर हेड फार्मेशन। स्पीयर हेड फार्मेशन, स्पीयर हेड फार्मेशन में आप देखेंगे कि ये फार्मेशन की बनावट एरोहेड फार्मेशन की तरीके से है, लेकिन थोड़ा अंतर है। आप इसमें देखेंगे राइफल 1 सबसे आगे होता है, उसके बाद राइफल 2, राइफल 4, राइफल 6, राइफल 2, राइफल 4, राइफल 6, उसके बाद बॉम्बर होता है और राइफल 5 राइट साइड में होता है, और बीच में सेक्शन कमांडर होता है। कौन होता है? सेक्शन कमांडर बीच में होता है। उसके बाद सेक्शन 2 IC, इसमें सेक्शन कमांडर के पीछे सेक्शन 2 IC होता है। फिर ब्रेन 1 ब्रेन 2 यहाँ पर काम करते हैं। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका स्पीयर हेड फार्मेशन हो गया। अब स्पीयर हेड फार्मेशन की फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो फिर से एक बार बनावट आप देख सकते हैं कि ये R1 हो गया, R1 के बाएं साइड में R2, R3, राइफलमैन 4 6 हो गए, और फिर बम्बर्स हो गया और राइफलमैन 5 हो गया। तो और उसके बाद सेक्शन कमांडर यहां पर है, सेक्शन कमांडर के जस्ट नीचे सेक्शन 2 IC है, फिर ब्रेन 1 ब्रेन 2 यहां पर है। तो 10 आप देख रहे हैं। इसमें नियंत्रण कम रहता है, किंतु शत्रु द्वारा सामने से गोलाबारी करने पर कैजुअलिटी की संभावना कम होती है। इसमें नियंत्रण थोड़ा कम रहता है, लेकिन जब सामने से गोलाबारी होता है, तो इसमें कैजुअलिटी के चांस, नुकसान होने के चांस कम रहते हैं। ये फार्मेशन भी खुले मैदान में भी जगह चाहिए ना, खुले मैदान के लिए उपयुक्त होता है। नंबर 2, और इसमें गहराई अपेक्षाकृत अधिक होती है। देख रहे हैं, गहराई अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक होती है। एरोहेड में अपेक्षाकृत गहराई नहीं थी, लेकिन इसमें गहराई ज्यादा है। तो यह है कि इसमें नियंत्रण कम रहता है, किंतु शत्रु द्वारा गोलीबारी करने पर कैजुअलिटी कम होती है, या खुले मैदान के लिए उपयुक्त होता है, और इसमें गहराई अधिक होती है। ये आपका हो गया स्पीयर हेड फार्मेशन। अब हम 6ठे जो फार्मेशन की बात करेंगे वो है एक्सटेंड लाइन फार्मेशन। एक्सटेंडेड लाइन फार्मेशन। स्टैंडर्ड लाइन फार्मेशन सीधी लाइन पे 10 होते हैं। सिंगल लाइन फार्मेशन में सीधी लाइन में 10 होते हैं, और एक्सटेंडेड लाइन में सीधी लाइन में 10 होते हैं। यानी वो खड़ी लाइन हो गई पहले वाले में, सिंगल लाइन फार्मेशन में, और एक्सटेंडेड लाइन फार्मेशन में शुरू में। अब ये ध्यान देना है कि सेक्शन कमांडर को बीच में बैठा दीजिए, उसके दाहिने तरफ 4 हो जाएंगे, बाएं तरफ 5 हो जाएंगे। दाहिने तरफ 4, बाएं तरफ 5। ये ध्यान देना है एक्सटेंडेड लाइन फार्मेशन में कि सेक्शन कमांडर के बाएं तरफ 5 के 5 राइफलमैन होंगे। तो राइफलमैन 1, राइफलमैन 2, राइफलमैन 4, राइफलमैन 5, राइफलमैन 6, सारे राइफलमैन बैठ जाते हैं। और दाहिने साइड में बम्बर होता है, और उसके बाद सेक्शन 2 IC होता है, फिर ब्रेन 1 ब्रेन 2 होता है। अब ये ध्यान देना कि स्टैंडर्ड लाइन फार्मेशन की जरूरत। स्टैंडर्ड लाइन फार्मेशन अंतिम युद्ध के समय प्रयोग किया जाता है, जब संगीनों की लड़ाई होती है और सीधा किसी पोस्ट पर विजय करना होता है। तब ये धीरे धीरे दुश्मन के सामने ये फाइलें गोलाबारी करते हुए बढ़ती है। इसमें नियंत्रण कठिन रहता है। भाई नियंत्रण कठिन है, 5 इधर है 4 इधर है, नियंत्रण थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन जो है गहराई इसमें जरा से भी नहीं होती है। या अंतिम अथवा भीषण युद्ध के समय इसका प्रयोग किया जाता है, और ये जो है शत्रु के सामने आगे बढ़ते हुए तथा गोलीबारी करना और संगीनों से युद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आ गया संगीनों से युद्ध के प्रयोग करने के लिए कौन सा फार्मेशन होता है? तो एक्सटेंडेड लाइन फार्मेशन होता है। एक्सटेंडेड लाइन फार्मेशन होता है, ये एकदम ध्यान दीजिएगा। इसमें सेक्शन कमांडर बीच में होता है, 5 राइफलमैन बाएं साइड में होते हैं, और राइट साइड में बम्बर 2 IC ब्रेन 1 और ब्रेन 2 होता है। तो ये हमारे 6 जो फार्मेशन है वो यहाँ पर पूरे होते हैं। लेकिन हम फिर से एक बार आपको फिर से रिवीजन कराने के लिए बोलते हैं कि फाइल फार्मेशन 6 प्रकार के हैं। सबसे पहले सिंगल लाइन फार्मेशन, फिर उसके बाद फाइल फार्मेशन, उसके बाद डायमंड फार्मेशन, फिर एरो हेड फार्मेशन, स्पीयर हेड फार्मेशन, और लास्ट में एक्सटेंडेड लाइन फार्मेशन। ये कैडेट्स आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे आपको
इसमें बताएंगे प्लाटून फार्मेशन क्या होता है। प्लाटून फार्मेशन के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। प्लाटून इसी समय देख लीजिए प्लाटून फार्मेशन क्या होगा। प्लाटून फार्मेशन, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, प्लाटून फार्मेशन क्योंकि तभी बन पाएगा यहाँ पे। तो ये आपका हम बात करेंगे प्लाटून फार्मेशन। प्लाटून फार्मेशन, प्लाटून फार्मेशन, ये हो गया प्लाटून फार्मेशन। प्लाटून फार्मेशन 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब तीनों प्रकार में हम बात करेंगे वन अप फार्मेशन, वन अप फार्मेशन, नंबर 2 टू अप फार्मेशन, नंबर 3 अप फार्मेशन। नंबर 1 वन अप फार्मेशन, नंबर 2 टू अप फार्मेशन और नंबर 3 अप फार्मेशन। अब हम बात करेंगे वन अप फार्मेशन क्या है, टू अप फार्मेशन क्या है। इस नंबर पहले बात करेंगे वन अप फार्मेशन में। तो वन अप फार्मेशन, इस संरचना में प्लाटून को एक सेक्शन आगे और 2 सेक्शन पीछे चलते हैं। ये इसमें एक सेक्शन आगे 10 लोगों का एक सेक्शन आगे और 2 सेक्शन पीछे चलते हैं। पीछे एक सेक्शन क्या करेगा, आगे चलेगा 2 सेक्शन पीछे चलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। टू अप फार्मेशन में इस संरचना में 2 सेक्शन आगे और 1 सेक्शन पीछे चलता है। 2 सेक्शन आगे रहेगा और 1 सेक्शन पीछे। ध्यान यही आपको देना है कि यहां पर 1 सेक्शन आगे 2 सेक्शन पीछे, लेकिन इसमें 2 सेक्शन आगे होंगे और 1 सेक्शन पीछे होगा। ध्यान दीजिएगा, वन अप फार्मेशन में 1 सेक्शन आगे और 2 सेक्शन पीछे। टू अप फार्मेशन में 2 अप फार्मेशन, 2 सेक्शन आगे, 2 अप 2 आगे और 1 पीछे, 1 पीछे होगा। बात आता है 3 अप फार्मेशन के बारे में। इस संरचना में तीनों सेक्शन साथ साथ चलते हैं, तीनों सेक्शन साथ साथ चलेंगे, तीनों सेक्शन साथ साथ चलते हैं, साथ चलते हैं। वन अप प्लाटून फार्मेशन, वन अप फार्मेशन में 1 सेक्शन आगे 2 सेक्शन पीछे, टू अप फार्मेशन में 2 सेक्शन आगे 1 सेक्शन पीछे और 3 अप फार्मेशन में तीनों सेक्शन साथ साथ चलते हैं। इसमें गोलीबारी की क्षमता, जब तीनों गोलीबारी की क्षमता सबसे अधिक होती है, तीनों सेक्शन साथ साथ चल रहे हैं तो ज्यादा इलाका हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। अब कुछ चीजें आती हैं कि वस्तुओं की दृश्यता, ठीक है, वस्तुओं की दृश्यता, विजिबिलिटी ऑफ थिंग्स, चीजें कैसे दिखाई देती हैं। चीजें अक्सर पूछता है, प्रैक्टिकल में भी पूछता है, और सब चीजें कैसे दिखाई देती हैं। तो विजिबिलिटी कैसे है, वस्तुओं, विजिबिलिटी ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की विजिबिलिटी क्या है, आपको चीजें कैसे दिखाई पड़ती हैं। तो सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि पहले भी बताया कि आकार के कारण दिखाई पड़ती हैं, आकार के कारण, आकार। नंबर 2 अगर हम यहाँ पर बात करें चमक के कारण, मैंने वहाँ पे बात किया लेकिन यहाँ पे भी चर्चा एक बार करनी है, चमक के कारण दिखाई पड़ती हैं। नंबर 3 है छाया के कारण दिखाई पड़ती हैं, छाया के कारण। और नंबर 4 है छाया के कारण। नंबर 4 जो है वो दिखाई पड़ती है बनावट के कारण, बनावट। नंबर 5 हम बात करेंगे आकार। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि वस्तुएं कैसे दिखाई पड़ती हैं, उनके 4 कारण लिखिए, 3 कारण लिखिए, तो आप लिखेंगे आकार, चमक, छाया, बनावट और आकार। सॉरी, आकार यहाँ पे मैंने दे दिया है, बनावट ये हो गया ना। तो आकार, चमक, छाया और बनावट। अब हम बात करेंगे हरकत, 5वां हरकत करेंगे, हरकत ये हो गया। ये थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा, हरकत यहाँ पर हरकत की बात आ रही है। तो नंबर 1 आकार, नंबर 2 चमक, नंबर 3 छाया, नंबर 4 बनावट और नंबर 5 जो है हरकत है। उसके बाद फासला और विषमता। नंबर 6 है फासला और नंबर 7 विषमता।
इस कारण से हमको चीजें दिखाई पड़ती हैं, थिंग्स दिखाई पड़ते हैं। सो कैडेट्स, इस टॉपिक को यहीं पे हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको अम्बुस घात, संतरी के काम, ये करके ये टॉपिक हम समाप्त करेंगे। तो आप सारे लोग इसको एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं बहुत अच्छा आप लिखेंगे और अच्छा लिख करके अच्छा ग्रेडिंग आप बना सकते हैं। जय हिंद।